डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके निर्धारक तत्वों को देखते हैं। निर्धारक तत्व किसे कहेंगे? निर्धारक तत्व वो होते हैं जिनसे मिलकर, जिनके द्वारा किसी संविधान का निर्माण होता है, निर्धारण होता है। इनमें प्रमुख रूप से हम मान सकते हैं संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लगभग पूरे भारतीय संविधान की रूपरेखा तय करती है, यह हमें समझना होगा। दूसरा प्रमुख निर्धारक तत्व है स्वतंत्र भारत की ब्रिटिश विरासत। बंद करो। हाँ चलो एक ठीक है, हमारी बंद कर दो। बंद कर दो। हाँ वापस आ तो सुनो, आप जहाँ से करें वहाँ से कर दो, वाली कर दो। ठीक ठीक ठीक, ओके। भारतीय संविधान को समझने के लिए उसकी विशेषताओं को देखते हैं। प्रमुख विशेषताएं भारतीय संविधान की क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस विषय में हमने निर्धारक तत्वों को समझा, उसकी प्रस्तावना को देखा और स्वतंत्र भारत की ब्रिटिश विरासत के बारे में समझा। हम कुछ बातों पर विचार करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है, किंतु क्या यह प्रभुत्व संपन्न है? कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत के लोगों ने नहीं, वरन ब्रिटिश गवर्नमेंट के तहत हुआ, उसके अधिनियम के तहत हुआ। किंतु इस विषय में सारे विवादों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि क्योंकि प्रथम आम चुनाव में संविधान सभा के लगभग सभी सदस्यों को और भारत की नई सरकार को जनता ने भारी जनमत संग्रह दिया, अतः हम ये मान सकते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण एक प्रभुत्व संपन्न संस्था ने किया है। भारतीय संविधान के अंदर कुछ प्रमुख बातें थी जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें लगभग सभी निर्णय सहमति से लिए गए। संविधान सभा की कुछ खास बातें, सहमति से निर्णय, अर्थात किसी भी विषय पर वाद विवाद और चर्चाएं तो हुई, किंतु अंत में सभी सदस्यों ने एक दूसरे को मनाकर सहमति से निर्णय लिए। इसी प्रकार से समायोजन का सिद्धांत, भारतीय संविधान में लगभग दुनिया की हर श्रेष्ठ संस्था का मिश्रित रूप देखने को मिलेगा। जैसे हमारे यहाँ गणतंत्रीय संविधान है, कठोरता और लचीलेपन का समन्वय है आदि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर हम देखें तो इसमें संविधान के बारे में लगभग सभी आवश्यक बातों का जिक्र हो चुका है। जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत का संविधान अब जनता का संविधान है। हमने संविधान के अंदर मौलिक अधिकार दिए हैं। इसमें नीति के निर्देशक तत्व हैं, एक न्यायपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचित पद, ये सभी व्यवस्थाएं हमने भारतीय संविधान में करी है। अब आते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पे। विशेषताएं किसी भी संविधान को समझने के लिए, बारीकी से समझने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहला बिंदु है इसमें लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, अर्थात भारतीय जनता के द्वारा
भारत का संविधान निर्मित किया गया है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता। दूसरी प्रमुख विशेषता है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। निर्मित अर्थात जिसका निर्माण हुआ है, लिखित अर्थात जो लिखा हुआ है, और व्यापक का मतलब भारत का संविधान विश्व में लगभग सभी संविधानों से आकार प्रकार में बड़ा है, व्यापक है। जहां अमेरिका के संविधान को मात्र आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है, वहीं भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और हर विषय पर काफ़ी विस्तार से पूरी बात बताई गई है। तीसरा बिंदु है प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है निर्मित और लिखित। तीसरा है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न किसे कहेंगे? भारत में आंतरिक और बाहरी दृष्टि से भारत के ऊपर केवल भारतीय जनता का, भारतीय शासन का अधिकार है। हम आंतरिक और बाहरी तौर पे पूरी तरह स्वतंत्र हैं। यह प्रभुत्व संपन्न है। अगला बिंदु है समाजवादी राज्य। भारत के मूल संविधान में समाजवादी शब्द कहीं नहीं लिया गया था, किंतु 42वें संशोधन 1976 में भारत में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। हालांकि इससे भारत के मूल संवैधानिक ढांचे पर कोई अंतर नहीं आया। इसी प्रकार पंथ निरपेक्षता, यह बिंदु भी 1976 द्वारा जोड़ा गया है। भारत के अंदर सभी धर्मों को मानने का अधिकार है, सभी धर्मों को समभाव से देखा जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपना धार्मिक आचरण, धार्मिक रीति नीति को अपना सकता है। राज्य का उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। इसी प्रकार है कठोरता एवं लचीलेपन का समन्वय। चौथी विशेषता कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। संविधान में संशोधन की दृष्टि से कठोरता और लचीलेपन को माना गया। जहां अमेरिका का संविधान कठोर है, अर्थात जिसमें संशोधन बहुत मुश्किल से होते हैं, वो संविधान कठोर होता है। ब्रिटेन का संविधान लचीला माना गया है, जहां पर आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है संविधान में। भारत में इन दोनों का मिश्रित रूप लिया गया है, अर्थात भारत के अंदर संविधान के कुछ प्रावधानों को आसानी से संशोधित किया जा सकता है, वहीं कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो मुश्किल से संशोधित किए जा सकते हैं, जैसा अमेरिका में होता है। कठोरता और लचीलता। इसी प्रकार हमने संसदीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को मिला लिया है, किंतु फिर भी भारत में संसदीय व्यवस्था भारतीय संविधान की विशेषता रहेगी। संसदात्मक शासन प्रणाली। भारत ने लोकतंत्रीय पद्धति और संसदात्मक पद्धति ब्रिटेन से ग्रहण करी है। जिस प्रकार ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है, उसी प्रकार भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन। भारत के अंदर एकात्मक शासन के गुण भी है। केंद्र यहाँ पर अधिक शक्तिशाली है और यहाँ पे संघीय व्यवस्था भी है। कनाडा की भांति यहाँ पे संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय प्रभुसत्ता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में न्यायपालिका सर्वोच्च है। संविधान के किसी भी भाग को वो समझा सकती है, उसका विश्लेषण कर सकती है, किंतु यहाँ पर तालमेल बनाया गया है और संसद को सर्वोच्च माना गया है। यदि संसद
किसी भी प्रकार से कानून में कोई संशोधन करती है तो वह दोनों में समन्वय बनाए रखने का कार्य कर सकती है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ ही 10 मूल कर्तव्यों को समझाया गया है। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। इसी प्रकार अनुच्छेद 51 में नीति के निर्देशक तत्व दिए गए हैं जो शासन को नीति निर्देशन देने का कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तत्व। यहाँ तक क्लियर है। उसके पश्चात स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के अंदर एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो राज्यों के मध्य, राज्य या व्यक्तियों के मध्य आपस में किसी प्रकार का विवाद होने पर उसका निस्तारण करती है। स्वतंत्रता का आशय है न्यायपालिका को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किसी भी प्रकार से राज्य के शासन के अधीन नहीं होंगे। इसी प्रकार निर्धारित उम्र तक न्यायाधीशों को कोई महत्वपूर्ण कारण हो तो ही पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। केवल महाभियोग द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। इस प्रकार से न्यायपालिका को कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है जिससे वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। वयस्क मताधिकार प्रणाली। भारत में एक निश्चित उम्र 18 वर्ष के पश्चात हर युवक या युवती मत देने का अधिकार रखता है। सामाजिक समानता, लोक कल्याणकारी राज्य, एक राष्ट्रभाषा और विश्व शांति का समर्थन, यह भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। हम भारत के संविधान के बारे में राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते पूरी समझ रखना आवश्यक समझते हैं। यह भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी जो हमारे संविधान को स्पष्ट करती है। धन्यवाद।